नमस्कार, संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज एग्रीकल्चर फार्मर, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपन इसी समय 9 बजे फेसबुक पे लाइव होते हैं और आज 5-6 मिनट लेट हूँ, यानी कि 9 बजे आपके साथ आज पुनः लाइव हूँ। आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर अपनी वीडियो बनाते हैं। आज मोबाइल से जो डिस्टेंस है, मेरी दूरी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आवाज़ आपके पास प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और आज बैठा भी बाहर खुले आसमान में हो। तो सारे साथी ये भी बता दें भाई, आवाज़ कैसी आ रही है कमेंट करके एक बार, क्योंकि आज एक नया प्रयोग कर रहे हैं अपने। तो एक कमेंट की आपसे उम्मीद रहेगी भाई, वॉइस क्लियर कैसी है, बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे साथी कमेंट करके बताएं भाई, या कोई एक भाई जो भी आपका अच्छा लगे बता दें भाई, वॉइस क्लियर है या नहीं है। और फिर अपने चर्चा करेंगे आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है। हालांकि आज जो गेहूं में है वो तेज़ी नहीं थी और मंदी भी नहीं थी। कल वाले जो भाव थे वही स्टेबल रहे हैं और कुछ एक जगह पे 20-30 रुपये का सुधार रहा है। सरसों के भाव में कोई सुधार नहीं है, और बाकी की दूसरी फसलों की बात करूं तो कोई सुधार नहीं है। और जीरे में आज 2000 रुपये की मंदी देखने को मिली है, यानी कि कल जीरा 24,000 प्लस बिका था और आज जीरा जो है वो 22,000 प्लस बिका है। तो कुल मिला के बात करूं तो जीरे में मंदी आई है, सरसों में भी हल्की फुल्की मंदी है, लेकिन बड़ी तेज़ी मंदी के जो चांसेस है वो बिल्कुल नहीं है। चलो, धन्यवाद आपका, आपने कमेंट करके बताया, क्योंकि आज एक नया खर्चा कर दिया अपने। बहुत से दिनों से काफ़ी समस्या आ रही थी कि वॉइस क्लियर वाली नहीं आ रही थी, तो आज क्या है कि 3000 रुपये लगा दिए। एक माइक की छोटा सा एक माइक है, तो बस इसी से क्लियर करनी थी वॉइस इसकी कैसी है कैसी नहीं है। आज ये पहला ही वीडियो है, आज अभी जस्ट आए हैं मेरे पास, तकरीबन 1-1.5 घंटा ही हुआ है मेरे पास, और ये इससे अपने पहली वीडियो बना रहे हैं। इसको लगाना इस तरह से बिल्कुल इजी है और वाईफाई कनेक्ट है, इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि इसकी वॉइस कैसी है। अपने आराम से बैठ के यूँ इस तरह से वीडियो बना सकते हैं। हमेशा क्या है कि मेरे को इस तरह से वीडियो बनानी पड़ती थी ताकि वॉइस है मेरे मोबाइल तक पहुंच सके, तो काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज इन्जॉयमेंट के साथ वीडियो बनाएंगे और खुले आसमान के नीचे बाहर के वातावरण में शुद्ध हवा में बैठ के वीडियो अपने बना सकते हैं, और आप तक मेरी वॉइस क्लियर भी पहुंच सकती है। इसीलिए आपसे पूछा था कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, बस वो थोड़ा बता दें। हालांकि कितनी दूर से आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कमेंट पढ़ते टाइम मेरे को थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा। तो आज के बाज़ार भाव की बात करूं तो साथियों, वर्तमान समय में आज सरसों आपकी मंदी रही है या स्टेबल रही है यूँ कहूँ, लेकिन तेज़ी का जो दौर था वो नहीं था। गेहूं आज की बाज़ार भाव है वो ठीक रहे हैं। हालांकि गेहूं बहुत से किसानों ने तो बेच दी है। मेरे विचार से 5 से 10% किसानों के पास गेहूं होगी, ज़्यादा किसानों के पास है नहीं होगी। तो कितने किसानों के पास गेहूं है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। और जो अपनी सरसों की फसल है उसमें हालांकि हमने आपको बताया था कि 15 अगस्त बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तेज़ी बढ़ने की संभावना है। उससे पहले तेज़ी की चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। तो सरसों में तो उसी अनुसार मेरा अनुमान है, वैसी बढ़ेगी तेज़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गेहूं की जो तेज़ी है वो बिना एक्सपोर्ट के साथ तेज़ी आई है। तो एक्सपोर्ट गेहूं का नहीं खुला है और गेहूं में तेज़ी आई है, जिसका रीज़न सिर्फ मेरा अनुमान जो है वो ये है कि बाज़ार में थोड़ी सी लिवाली बढ़ी है। लिवाली बढ़ने का जो कारण है वो खड़ चूरी जो अपने पशुओं के लिए खरीदते हैं, उसमें दाना जो प्रयोग होता है वो गेहूं का दाना प्रयोग में किया जा रहा है। यानी कि जो बाज़ार से हम चूरी खरीद रहे हैं उस चूरी में गेहूं को पीस के या टुकड़े करके दाने करके प्रयोग में किए जा रहे हैं। जीरे पे आपकी क्या राय है भाई? देखो, जीरे पे हालांकि मेरा जो अनुमान था वो ये अनुमान था कि जीरा 26,000 रुपये क्रॉस कर सकता है। हालांकि अभी तक जीरा 24,600 रुपये ही क्रॉस हुआ है। जीरे पे आपकी क्या राय ज़रूर वैसे भाई? जीरे पे आपको बता रहा हूँ कितने का लिया भाई माइक के भाई
₹2800 लगे, 2799 लगे, पूरे 2800 ही मान के चलो आप भाई। तो रिज़ल्ट आज हालांकि हमने किसी मित्र के यहाँ देखा था उसको, और फिर अपने ले भी लिया। आने वाले समय में क्या है कि वीडियो बनाएंगे तो फिर वो एक माइक लेकर आगे करने वाला वो झंझट ख़त्म हो गया। इसमें क्या है कि 2 हैं, एक खुद की कॉलर के लगा सकते हैं, एक सामने वाले की कॉलर के लगा सकते हैं। मेरे पास कोई खेती नहीं है। राम राम जी। देखो आपके पास खेती नहीं है तो भाई आप बिज़नेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है आपके पास। जीरे पे आपकी कह रहे ज़रूर। कॉटन पर क्या है? कॉटन की बात करूं तो साथियों वर्तमान समय में कॉटन की जो फसल है अपनी, उसे बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जिन साथियों के पास कॉटन है ना, मेरे अनुमान से वो होंगे 5 से 10 किसान साथी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जिन किसानों के खेत में कॉटन खड़ी है ना, वो हज़ारों लाखों सैकड़ों किसान हैं। हमें इस समय कॉटन की फसल को बचाना ज़रूरी है साथियों। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये बताया था कि जो कॉटन की फसल है उसमें ब्लैक फंगस के कारण कॉटन की फसल है वो ख़त्म हो रही है। तो हालांकि उस वीडियो में 15 से 20 किसान साथी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो राशि का नरमा है सिर्फ उसी में ये समस्या ही आई है, बाकी के नरमे में नहीं है। तो बहुत से साथियों ने कमेंट करके कहा था कि भाई हमारे नरमे में तो कोई समस्या नहीं है, हमने भी राशि नरमा लगाया है। इस तरह से बहुत से साथियों ने कमेंट किए थे। लेकिन उस साथी के राशि कंपनी वाले भी आए, उन्होंने गाइडेंस भी किया। हालांकि एक बार वो बीमारी कंट्रोल हुई, अब फिर वही समस्याएं हैं। आज उस किसान का फिर मेरे पास फ़ोन आया, उसने फ़ोटो शेयर किया कि भाई साहब ये समस्या मेरे खेत में अभी भी है, और आपसे निवेदन है कि इस पोस्ट को आप फेसबुक पे डालो, और डालने के बाद आप ये पूछो कि इस बीमारी का कोई समाधान है क्या, और दूसरे किसान साथियों के इस तरह से कोई बीमारी आई है या नहीं आई। अगर आई तो आपने कौन सी दवा प्रयोग की और कैसे प्रयोग की, उसका समाधान बताएं। आप अपना मोबाइल नंबर साथ में कमेंट में ज़रूर लिखें। तो वो पोस्ट हालांकि मेरे पास दिन में आई थी, मैंने वो दिन में शेयर नहीं की। आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड होने के बाद शेयर करूंगा, जिसमें अपनी चर्चा करेंगे। उस फोटो के माध्यम से कमेंट में आप अपना अपना अनुभव साझा करेंगे। जिन भाइयों ने प्रैक्टिकल प्रयोग किया है वही भाई कमेंट में बताए भाई, क्योंकि दवाएं भाई बहुत महंगी हैं और उस किसान ने ऑलरेडी बहुत सी दवाएं प्रयोग में कर चुका है। अगर उस किसान के खेत में क्या समस्याएं हैं आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे सबसे ऊपर वीडियो आपको मिलेगा। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में किसान ने अपनी सारी पीड़ा व्यक्त की है, और आप उसमें कमेंट के माध्यम से या उस किसान का उस वीडियो में मोबाइल नंबर है, आप उसे बता सकते हो। और बात करूं हरियाणा साइड की, तो हरियाणा साइड में भी काफ़ी किसानों के जो मेरे पास है संपर्क है, जो कमेंट या मैसेज या फेसबुक के माध्यम से जो भी अपने पास है इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार कॉटन की जो फसल है वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। बहुत से किसान साथियों ने जुताई भी कर दी है। पिपिया बेटा पानी पा दें। तो बहुत से किसान साथियों ने जुताई भी कर दी हैं, कुछ गेहूं लगा रहे हैं, लेकिन धान लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन है धान लगाने का। हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है। गंगानगर बेल्ट के नज़दीक की बात करूं तो उन लोगों के पास भी ऑप्शन है कि वो नरमे की जुताई खेत में अगर मिक्स करके वहाँ अगर गाजर लगाए तो उनके पास ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनके यहाँ पानी की किल्लत है, आने वाले समय में ये बारिश बंद हो जाएगी, घग्गर नदी का पानी बंद हो जाएगा, डैम भर नहीं रहे हैं, नहरें खाली हो जाएंगी, फिर हम लोगों के पास पानी की किल्लत हो जाएगी। तो हमें क्या है कि नरमे की फसल को बचा के रखना ज़रूरी है। उसके क्या भाव हैं ये बाद की बात है, पहले हमें उत्पादन लेना है। उत्पादन लेने पे हमने सारे साथियों ने एकत्रित होकर उत्पादन लेना है। यानी कि मेरे खेत में अगर कोई समस्या हैं तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी आप लोगों ने मेरी फुल एंड फाइनल मजबूत करनी है। माइक का कौन सा मॉडल भाई माइक का मॉडल को तो ध्यान को नहीं, इन ऊपर स्पेलिंग जी किया मैं धन बता सकूँ। ग्रेनरो कुछ चीज़ रहेंगी स्पेलिंग है, अगर थारा समझ में आवे तो मैं स्क्रीन पर शो कर सकूँ, कोई समझ में आवे तो।
तो क्या है कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि कॉटन की फसल में बीमारी जो आ रही है, हरा तेला, सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, जूं या गुलाबी सुंडी या कुछ भी XYZ जो समस्याएं हैं, आप लोग उस समस्या को समाधान पा सकते हो। समाधान पाने का तरीका यह है कि बहुत से साथियों ने उस पर समाधान कर चुके हैं, उसकी दवा प्रयोग कर चुके हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कंपनियों की हल्की दवा है, वो काम नहीं करती, लेकिन उनकी क्या है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आके हम दवा खरीद लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता। नरमे की बुआई से पहले कौन सा नरमा बोना है, हमने आपको वो बताया था वीडियो में। काफ़ी वीडियो हालांकि हमने इस विषय पे बनाई थी, क्योंकि जयपुर में गवर्नमेंट कर्मचारियों की, यूनिवर्सिटियों की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान सारे जितने भी सीड कंपनियां होती हैं वो भी वहाँ अपना अपना सीड लेके पहुँचती है, और फिर उनका एक लाइव डेमो होता है, प्रैक्टिकल होता है, और उनका टेस्ट होता है कि कौन सी कंपनी का बीज है वो इस वर्ष किस क्षेत्र के लिए बेस्ट है। तो अपने गंगानगर क्षेत्र की बात करूं, बीकानेर की बात करूं, हनुमानगढ़ की बात करूं, अबोर, बठिंडा, फाजिलका की बात करूं, तो इस क्षेत्र में क्या है कि अजीत की 177 नंबर वैरायटी 1 नंबर पे थी। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था, हालांकि वो चीज़ पहले मुझे भी नॉलेज में नहीं था, मैंने आपको बहुत लेट बताया। ये मैं नहीं कहता कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो जानकारी मेरे को तब मिली जब मैं कृषि विज्ञान के अंदर संग्रिया मेले में पहुंचा। और वहाँ संग्रिया मेले में वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम थी या प्रोफेसर थे या कृषि विशेषज्ञ थे, उन्होंने वहाँ लेक्चर दिया था, अपने माइक पे स्टैंड पे या मंच पे अपनी उन्होंने बात रखी थी। उस समय उन्होंने जो वार्तालाप रखी, उस समय जो उन्होंने बात की, तकरीबन वो उनका जो लेक्चर था वो 20 से 25 मिनट का लेक्चर था। वो मैंने रिकॉर्ड भी किया और मेरे फेसबुक पेज पे भी उसे डाला था। उस लेक्चर में उन्होंने ये बताया था कि आप जिस वैरायटी को 1 नंबर की समझ रहे हो, जिस वैरायटी को आप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगा रहे हो, वो वैरायटी आपके टॉप 15 या टॉप 20 में या टॉप 10 में नहीं है। अब दिमाग में एक बात खड़क जाती है, यार मैं तो फलानी वैरायटी लगाऊं, और बा वैरायटी टॉप 10 में ही को नहीं आपने, यानी कि टॉप 10 की जिसकी वैरायटियाँ भी दूसरी वैरायटियाँ भी आप लगा कौन रहा। अगर टॉप 10 की जिसकी वैरायटियाँ आप नहीं लगा रहे हैं, मतलब आप हल्की वैरायटी लगा रहे हैं, और हल्की वैरायटी लगावाएंगे तो अपन 100% भी चीज़ों के नुकसान होगा। तो फिर मन में जिज्ञासा भी पैदा हुई भी, कौन सी फर्स्ट वैरायटी है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, कौन सी फोर्थ है, कौन सी 5। क्योंकि कॉटन की जिसकी वैरायटियाँ हैं वे तकरीबन मेरे विचार से 50-60 कंपनियाँ हैं। तो आज जिसकी कंपनी 60वें नंबर पर है, बिंगो आप अगर बीज लगा लें तो फिर अपन कितों को उत्पादन ऐसी जाहिर सी बात है, बात को तो थाने भी ध्यान है, अपन उत्पादन कुछ भी कौन मिले और अपना 100% उसमें नुकसान भी है। तो फिर मेरे जिज्ञासा मन में साहब मानना है, आप बताओ भी आ लिस्ट मानना है कितों मिल सके, जिसकी मानना है इन चीज़ों को ध्यान लगा है कि आ वैरायटी फर्स्ट है, आ दूसरी सेकंड है, तीसरी फोर्थ है। क्योंकि अजीत की भी बहुत सी वैरायटी है, अजीत की 177 है, अजीत की 155 है, अजीत की और भी वैरायटियाँ हैं। तो इमू फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो बेग है जी, जिसको भी आपने नज़दीक को कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसको भी आपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, भी कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर एक नोटिस बोर्ड लागू है। अभी नोटिस बोर्ड पर आ लिस्ट पूरी चिपकाड़ी हुई है किसाना की सुविधा खातर कि किसान अगर कृषि विज्ञान केंद्र में जाए तो भी नोटिस बोर्ड पर देख ले कि कौन सी वैरायटी 1 नंबर पर है, कौन सी 2 पर है, कौन सी 3 पर है। बिंग बाद में जिक्को थारो मन बा बीजो, दबाव को नहीं थार पर, जिक्की थारी इच्छा बा वैरायटी बीजो। अगर थारे बीत नोटिस बोर्ड पर नहीं मिली है तो थे कृषि विज्ञान केंद्र के कोई भी अधिकारी ने पूछ सको, साहब ये की जिकी नई लेटेस्ट जिकी लिस्ट जारी हुई बा माने लिस्ट प्रोवाइड करवा दो। और अगर भी आ बात गया मार्कने कोनी या मार्कने ऐसी लिस्ट कोनी या ऐसी कोई लिस्ट आवा ही कोनी, तो फेसबुक पेज पर, मेरी यूट्यूब पर, दोनों पर मेरी वीडियो डाल रही है। कृषि विज्ञान के अंदर संग्रिया में जिको मेला का आयोजन किया, किसान मेला का जिको आयोजन एड़ो बिंगा माई जिकी वीडियो पे
बनाई है मेरी जी की बे मंच पर जी की बात बोल रही है बा रिकॉर्ड कर रही है मेरी, तो बा मैंने दिखा दियो सब ये आदमी इतनी मोटी पोस्ट का एजुकेटेड उम्र दराज आदमी झूठ बोला है भाई, या तो ये झूठ बोला है या बे झूठ बोला है, दोनों में एक आदमी तो झूठ बोला ही बोला, इन तो कोई शक नहीं। तो बन लगभग मेरे कहने का मतलब यह है कि थाने बा लिस्ट प्रोवाइड करवा ही, और थाने ये चीज़ को ध्यान ला जी भी कौन सी वैरायटी बेस्ट है हमारे क्षेत्र के लिए, और फिर बी वैरायटी अगर थे चयन करो तो उत्पादन थाने खूब मिलेगा। अभी आप बे वैरायटी लगा ले जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी वैरायटी कमज़ोर है, बे आज बीमारियां ज़्यादा पकड़न लाग रही है, आपनों केमिकल को खर्चो बदलने लाग रही है, अपन उत्पादन कम मन लाग रही है, आपनों अपन इनकम कम मन लाग रही है, अपनी मेहनत बदलने लाग रही है, तो जाहिर सी बात है कि अपन 100% नुकसान है ला रहे बाजी पानी पी लियो। तो मेरे कहने को तात्पर्य यह है कि अगली जब भी बार जिसकी भी थे फसल बो पहले आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों जरूर संपर्क करना है। नहीं संपर्क कर सको तो हमारे वर्गा भाइयों संपर्क करे रखियो, क्योंकि मैं बे चीज़ें भी थू यार थाने बतानी है, मेरा दिमाग में कोनी आवा या मेरे दिल में कोनी आवा या मेरे कन्या कोई इसी चीज़ को नहीं जिसकी बात पैदा होगी मैं थाना बताऊँ कि आ वैरायटी 1 नंबर पर है, बे ही बताई मैंने कि आ वैरायटी 1 नंबर पर है, आ वैरायटी 5 नंबर पर है, 7 नंबर पर है, और बाई चीज़ में यार थाने बतानी है, क्योंकि मैं मेरा करना हूँ तो देखो थाने बता कौन सुकून जाए सी बात है। फिर दूसरी समस्या यह है कि आपने खेत में जिंक की कमी है या ब्रोन की कमी है या नाइट्रोजन की है, सल्फर की है, पोटास की है, किसी तत्व की कमी है। देखो आज मेरी ज़मीन में यूरिया की, डीएपी की और जिंक की और सल्फर की कमी को नहीं, और जिको भी कंपनी वाला एजेंट आई या पड़ोसी है वो गैर ही भांगा देखा थे, फिर मैं गैर हूँ तो मेरे तो जाहिर सी बात है बिना मतलब का पैसा ला गया, बिना ही मतलब का पैसा ला गया। बिंगो एक ही समाधान है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया में मिट्टी की जांच करवाओ अपनी खेत की। मिट्टी की जांच साल में 365 दिन जद मर्जी जद करवाओ आप, लेकिन बात है आपके खेत की जिसकी मिट्टी को सैंपल भरो, बिन टाइम मिट्टी सूखी होनी चाहिए, बिन पानी की मात्रा ना आवे। सूखी मिट्टी को सैंपल भर गए आप मिट्टी की जांच करवा लो, और मिट्टी आपकी खेत की है बिन के तत्व की कमी है वो तत्व दो, रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ जिसकी बे फसलें किस्में लगाओ, और जिसकी भी किस्म लगाओ बिन उपचारित करो, उपचारित करने के बाद आप लगाओ तो बिंगो बेस्ट रिजल्ट मिले। क्योंकि बीज ने उपचारित करने को 100-200 रुपया खर्चो है, और फिर 1 एकड़ को बीमारी आ जाए और पूरी फसल में करा तो कुल मिलाकर बात करूं तो तकरीबन 1000 रुपया 1 एकड़ को खर्चो है। तो अभी 150 रुपया खर्चो करना है 1 एकड़ को या 1000 रुपया खर्चो करना है, वो थे सोचना है। अब की बार नरमोय वो फेल है वो 1 नंबर गया भाई जी। देखो ये चीज़ें तो हालांकि मैं थाने पहले ही बताई, फेल की शो चीज़ की मैं कौन बताई, क्योंकि फेल को कौन ठा लागे पहली फेल की शो है, लेकिन 1 नंबर को जरूर ठा लगाओ। 1 नंबर पर किसी वैरायटी है, 1 नंबर को भी बताई, टॉप 10 तक की वैरायटियाँ थाने बताई मैं वीडियो में। तो मेरे विचारों थे अगर मेरे चैनलों जुड़ा रहो तो थाने चीज़ों पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रही, जानकारी मिलती रही, आने वाले समय भी मिलती रही। आज एक मैं डेलीगेट की वीडियो पोस्ट करिए तो एक भाई नीचे कमेंट करे बोल भाई जी थे दवाइयों को प्रचार करो, भाई क्यों ना करा प्रचार में, कौन कर सकेंगे प्रचार, बिल्कुल करांगा प्रचार में और राजी राजी करांगा। और मैं तो थाने भी कहा भाई थे भी प्रचार करो, जिसकी दवाई बढ़िया है, जिसकी कंपनी बढ़िया है, जिसकी को रिजल्ट बढ़िया है, भी प्रचार करो ताकि दूसरा किसान साथियों ने मदद मिल सके और बे बिना मतलब लुटीजों बच सके। आज मैं सैमसंग मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रिकमेंडेशन सैमसंग को ही करूँ, तो मन कोई सैमसंग एलपी से थोड़ी दी है मेरे को ने। आज हूँ पहले जिक्का भी मेरा 2-3 मोबाइल है भी सारा ही सैमसंग का, तो क्या मैं सैमसंग को मैं रिकमेंडेशन करना है तो मैंने पीछा थोड़ी देना है अभी सैमसंग अभी तू पीछा ले हमारी कंपनी को नाम लेना ना, बिल्कुल को नहीं। मन जिको अच्छो लगे मैं बार रिकमेंडेशन करूँ, थाने जिकी चीज़ से लगे बात थे रिकमेंडेशन करो, वो अपने पर निर्भर करे भी आप क्या चीज़ लें क्या ना लें। चल पड़ी तो आज का जी का मंडी भाव है भाई मैं थारे साथ शेयर कर दूं भाई, और भी बाद में तेजी मंदी को जी को दौर है वो फिलहाल तो कोई देखो है को नहीं, और जी तेजी मंदी की कोई आपने कहने सोचना आवेगी थाने जरूर बता देंगे। तो आज की जी की सूरतगढ़ अनाज मंडी का भाव है जी का अपनी मंडी का भाव है, सारों पहली मैं बेस शेयर कर दूँ बिंग बाद में थारा टोटली कमेंट पढ़ लूँगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने का तो मन थोड़ा मोबाइल भी करने करना पड़े। तो आज का जी का मंडी भाव है जी सूरतगढ़ का 2 अगस्त 2022 का
गेहूं बिकी आपकी 2241 रुपये, जौ बिके आपका 2425, चना बिका 4575 और सरसों बिकी आपकी 6171 रुपये। बिंग बाद में अगली मंडी है जी आपने से कहना है पीली बंगा। पीली बंगा में आज सरसों बिकी है 6